कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है और इससे हमें ये सीख मिलती है, छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर कर ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, पीछे मत हटो, उस बाज की तरह जो हमारे को ये लेसन दे रहा है। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास्ट में है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में जीने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी और तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा ही मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज इन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ता है और ऊपर की तरफ उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से ऊपर पहुंच जाता है और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन सभी मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट और नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल होना सीख गया और कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात अच्छे से पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।